श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। बहुत ही प्यारा सा हमारा कार्तिक मास चल रहा है और आज है कार्तिक की पूर्णिमा। तो सबसे पहले आप सभी को, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचने वाला है, सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत ही विशेष पर्व है, बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन क्या कुछ आपको करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ मैं पीपल के पत्ते का कुछ ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत चमत्कारिक है और आपके लिए बहुत लाभदायक है। कुछ और भी बातें करेंगे। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ आंवला दीपदान के बारे में। दोस्तों, पहले भी मैं अपने कुछ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आंवला दीपदान का महत्व बताते हैं और आंवला दीपदान क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। लेकिन फिर भी इस वीडियो में इन शॉर्ट में आपके साथ इस बात को फिर से शेयर करना चाहूंगी कि अगर किसी ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो को देखकर भी आंवला दीपदान के महत्व को समझ सकते हैं। और ये एक आखिरी मौका है आपके पास में, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का ये एक लास्ट डे है जब आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो दीपदान का बहुत महत्व होता है, प्रतिदिन अगर आप दीपदान करें तो बहुत इसका पुण्य मिलता है। परंतु अगर आपने एक भी दिन दीपदान न किया हो तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवले के ऊपर एक बाती को रख करके दीपदान कर सकते हैं। आंवला दीपक कैसे बनाते हैं? आपने नाइफ का यूज नहीं करना है क्योंकि वो बहुत नुकीली होती है। आप किसी चम्मच या किसी भी एक ऐसी चीज का उपयोग करके आंवले में थोड़ा सा जगह बना लीजिए और उसके अंदर आपने, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, घी की बाती रख करके, जी हाँ, घी की बाती रख करके आपको आंवले का पूजन करना है। प्रज्वलित कीजिए उसको, हल्दी चावल कुमकुम से पूजन कीजिए, फूल अर्पित कीजिए और मिश्री या पतासे का भोग लगा करके इस दीपक को जो है वो जल से मनस कर फिर आपको जो है वो इसका दीपदान करना चाहिए। माँ तुलसी के नीचे आप इसको रख सकते हैं, सबसे अच्छा होता है। आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, भगवान के समक्ष आप बेल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं या जो भी पूजनीय हमारे वृक्ष हैं उनके नीचे आपको रखना है। एक विशेष चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये गलती करने से बचेगा। कोई भी दीपक डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखा जाता है, इसलिए इसके नीचे आप अक्षत के दाने या फिर हल्दी रख सकते हैं। जब भी आप दीपदान कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिएगा, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपने इस दीपदान को करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आंवला दीपक जो है वो आकाश के लिए भी एक दीप होता है। आकाश दीपदान भी किया जाता है। खुले आकाश में हाथ को आगे बढ़ा करके आपको दीपदान करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद हल्दी कुमकुम चावल से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। और जब आप आकाश दीपदान कर रहे हैं तो आपको हाथ में लेकर के आकाश की ओर हाथ ऊपर करके और ईश्वर का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है और ये संकल्प लेना है या उनके समक्ष बात रखनी है कि मैं खुले आकाश में एक दीपदान कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार करें और मेरे घर की परिवार की रक्षा करें, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ऐसा करके तभी भी आपको फूल की पंखुड़ियां रखकर या चावल रखकर या हल्दी रख करके इस दीपक को जो है वो अपने छत पर, यानी कि आकाश दीपदान कर रहे हैं तो वहां रखना चाहिए। किसी भी दीपक को आपको डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। तो ये बात की हमने आंवले दीपदान की कि कैसे आपको आंवला दीपदान करना चाहिए। तो दोस्तों, ये आखिरी मौका है, इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम इस वीडियो के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो है, जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी कथाओं में बताया है, पूर्णिमा के दिन नहीं, एक्चुअली वो आपको सूर्य के बाद करना है, सूर्य अस्त होने के बाद, यानी कि रात में। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, इस उपाय को आपको तब करना है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इस कार्य को आप कर सकते हैं। दोस्तों, क्या करना है, आपने जलाना है दीपक और वो दिए जो होंगे वो होंगे आटे के दिए। किसी भी नदी के पास में अगर जाकर के आपने कोई स्नान नहीं किया है, कोई दान नहीं किया है आज, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो इस छोटे से कार्य को जरूर कीजिएगा, जो कि पूरे मास का फल आपको प्रदान करेगा और चारों दिशाओं से आने वाली किसी भी समस्या को जो है वो आपके जीवन से दूर कर देगा। करना क्या है दोस्तों, किसी भी जलाशय के पास में, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, बड़ी बड़ी जगह रहते हैं, या कहीं भी आपके आसपास में नदी और तालाब नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि कुआं या बावड़ी जैसी चीज़ें जो है हमें थोड़ा सा देखने में मिल जाती हैं। तो इस उपाय को जो है वो आप कुएं या बावड़ी के पास भी कर सकते हैं। करना क्या है इस उपाय के लिए, आपने लेने हैं आटे के दीपक। 4 दीपक बनाने हैं आपको आटे के।
और ध्यान रखिएगा कि इन आटे के दीपकों को गोल बनाना है, इनके अंदर कोई भी चोंच या कोई डिज़ाइन जैसा आपको नहीं डालना है। सिंपल आटे के 4 दीपक बना लीजिएगा दोस्तों। डालना है इसमें तिल या सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे उत्तम है और तिल का तेल अगर आप डाल सकें तो वो भी बहुत अच्छा है। आपने सरसों का तेल या तिल का तेल डाल करके ये चारों दीपक लेकर के पहुँच जाना है उस पानी के स्थान के पास में, यानी कि नदी या बावड़ी के पास में पहुँच जाना है। हमेशा की तरह ध्यान रखना है कि दीपकों का पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपको दीपकों को प्रज्वलित करना है और ये 4 दीपक चारों दिशाओं की तरफ मुंह करके रखना है, यानी कि जो बत्तियों के मुख होंगे चारों दिशाओं की तरफ होने चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की तरफ में इन दीपकों के मुंह करके आपको जो है वो कुएं या बावड़ी के पास रख देना है। ध्यान रखिएगा कि दीपक को रखने से पहले उसके नीचे आपको कुछ रखना है। चाहे तो आप उसमें हल्दी रखें, चाहे तो आप अनाज के कुछ दाने रखें या उसके नीचे आपको फूल रखने हैं। कहा जाता है कि दीपक को सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है, उसके नीचे आपको एक आसन देना होता है। वो आप किसी भी चीज़ का दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस उपाय को आपको करना है। किसी भी नदी, बावड़ी, तालाब के पास जाकर के ये 4 आटे के दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। इससे चारों दिशाओं से आने वाली कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी अलाय वलाय जो आपके जीवन में आने वाली है, कठिनाई आपके जीवन में आने वाली है, वो सब दूर हो जाएंगी। आप और आपका परिवार इनसे सुरक्षित रहेगा। 365 दिन में पड़ने वाले इस एक विशेष दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। चूकना मत, क्योंकि यह दिन फिर अगले साल 365 दिन बाद ही लौट करके आएगा। बीच में आप इसको नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात की हमने दूसरे उपाय की, अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो की जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे सरल उपाय की, जो कि रोग बीमारी के लिए है। क्या इसका बेनिफिट है? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तब भी ठीक है, तो आपने लेना है 1 पीपल का पत्ता और थोड़े से चावल। इन 2 चीज़ों से ही हम इस उपाय को करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपने लेना है 1 पीपल का पत्ता, और पीपल के पत्ते को बहुत ही जो है वो आपने कहा ना कि पीपल वृक्ष को बहुत पूजनीय माना गया है, पीपल पत्ता बहुत ही उपयोगी होता है। तो इस पीपल के पत्ते के ऊपर आपने कुछ दाने जो है वो चावल के रखने हैं, थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में रखिएगा। और अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं तो 7 बार अपने सर पर से उतारेंगे, और अगर आप किसी अपने के लिए कर रहे हैं तो 21 बार अपने सर पर से इसको जो है उतारना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कि पीपल के पत्ते को आपने हाथ में लिया, उस पर चावल रखने हैं, सीधे हाथ में लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र आपने लेना है जिस व्यक्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं। सीधे हाथ में इस पत्ते को लेकर के उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलिएगा, भगवान का ध्यान कीजिएगा, और उस व्यक्ति के नयनों से, या अपने लिए कर रहे हैं तो अपने नयनों से लगा करके आपको इस पत्ते को और चावल के सहित घर के दरवाजे के बाहर रख देना, यानी कि अपनी चौखट के बाहर रख देना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा पर जब आप इन चावलों को वहाँ रख देते हैं तो पूरी रात वहाँ रखने दीजिए। अगली सुबह आपको उठना है, यानी कि पूर्णिमा के दूसरे दिन 16 नवंबर के दिन इस पत्ती को आपको उठाना है, और चावल के सहित उठा करके आपको किसी जो है वो बहते हुए जल में या कुएं बावड़ी में इसको ठंडा कर देना है। परंतु अगर आपके आसपास में ऐसा कुछ ना हो दोस्तों, तो गुरुजी कई बार बताते हैं कि ये जो पूजनीय वृक्ष होते हैं आप इनके नीचे भी चीज़ों को ठंडा कर सकते हैं। तो इस उपाय को इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपने कर लिया तो आपके शरीर की जो बीमारी है, या आपके अपनों के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं और उनकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, इसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिएगा। आप करते हैं और अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की हैं दोस्तों। तो पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर, वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं जानकारी आप तक बहुत अच्छे से पहुंचाने की कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखने और सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।
जय महाकाल। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु की कृपा आपके परिवार के ऊपर ऐसी ही बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं आप सबसे विदाई लूँगी। मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। एक बार फिर से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।